जनरल करेक्टर। देखिए इस जनरल करेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्हें आने की संभावना हो सकती है, जो कम इंपॉर्टेंट है। हम दोनों तरह के नोट करते हैं। पहला है जनरल करेक्टर नोट देखेंगे। ये जो होते हैं आपको पता है कैसे होते हैं, यूनिसिलुलर होते हैं। यू देखिए जानते हैं आप लोग सब कुछ है, ठीक है। अगर किसी को कहीं डाउट होगा तो आप पूछिएगा, बाकी जो हमको लगेगा कि आपको नहीं पता होगा वो हम डिस टाइप कर देंगे। नोट करिए पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कॉमा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म without much cellular differentiation, much cellular differentiation, much cellular differentiation, organization at tissue level is absent। और ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू लेवल is absent। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू लेवल is absent, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिएगा प्रोटिस्टा ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मतलब कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन वाटर। ज्यादातर की बात हो रही, मोस्टली मतलब ज्यादातर, प्रेजेंट इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, सेलुलर स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक, सेलुलर स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक, हैविंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, having all cell organelles, all cell organelles and 80s cytoplasm, and 80s ribosome in cytoplasm। Cell may possess cellulosic cell wall and cell may possess cellulosic सेल वॉल। अब देखिए यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटिस्टा की सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, मतलब सेलुलोजिक सेल वॉल। और राइबोसोम कैसा होता है, 80s टाइप का राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट है, फ्लैजिला एंड सीलिया हैव, flagella and cilia have 9+2 microtubule organization,
ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न, consisting of tubulin प्रोटीन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या होती है, ये जो 9+2 होता है यह केवल यूकैरियोट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंजमेंट क्या होता है, तो 9+2 होता है। 9 मतलब अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे ये बाहर की तरफ 9 होते हैं पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बाहर 9 होते हैं पेयर में, और बीच में ये 2 होते हैं, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, बाहर के 9, ये अंदर का क्या है 2, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हम देखते हैं टीएस है ये, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, यह केवल किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में ये कंडीशन एब्सेंट होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये सब डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो होता है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके बाद प्रोटीन कौन सा वहां पाया जाता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ध्यान दीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये आप ध्यान देंगे। आगे चलिए नेक्स्ट, हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट बाय सीलिया और फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया। मूवमेंट बाय सीलिया, फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया, ये आप नोट कर लीजिए। अगला चलिए नेक्स्ट नोट करते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन होलोफिटिक, आप अभी क्या लिखते हैं, होलोफिटिक। अब होलोफिटिक का मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में, फोटोसिंथेटिक, ब्रैकेट बंद, होलोजोइक, इसका मतलब लिखिए ब्रैकेट में, इंजेस्टेड, इंजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो हम लोग क्या है, होलोजोइक हैं। सेप्रोफाइट और पैरासिटिक, सेप्रोफाइट, एक मिनट, सेप्रोफाइट लिखेंगे तो केवल प्लांट हो जाएगा, और हमको दोनों लिख चलना है, प्लांट एंड एनिमल। तो हम क्या लिखेंगे, सेप्रोबिक, और पैरासिटिक, एब्जॉर्प्टिव, आगे एंड मिक्सोट्रॉपिक। देखो, जिसको जहां पे डाउट हो क्लियर कर लेना, तो आप जानते सब है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब
फोटोसिंथेटिक एंड सेरोटोबिक, फोटोसिंथेटिक एंड सेरोटोबिक, ये कंप्लीट हो गया। दो तीन पॉइंट और इतना नोट कर लिए तो हम आगे चलें। ओके अंकुर, आपको क्लियर है? बाकी लोग बताने दीजिए, आपका हो भी गया, और लोग को बताने दीजिए। ओके, आपका भी हो गया। चलिए, किसी का बचा बताएं, रब कर रहे हैं हम, नहीं बचा है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट देखिए, दो तीन पॉइंट और है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें दोनों होता है, नोट करेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड बोथ, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ साइकिल में भी, अब इस चीज को आप समझिएगा, नहीं तो हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस, हमने बताया था आपको, जब इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे एक दो दिन, तो उसी समय मैंने बताया था दोनों। गैमेटिक मियोसिस, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, पैरासिटिक कॉजेज डिजीज, पैरासिटिक कॉजेज डिजीज, disease like dysentery, malaria, sleeping sickness etc. sleeping sickness etc. ये हमारा कंप्लीट हो गया जनरल करेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट। ओके अंकुर, आपका हो गया। ये दोनों क्लियर है ना? बता दीजिएगा जिसको डाउट हो, चाहे गोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस, सबको क्लियर? हम आगे चले, किसी को डाउट हो तो एक्सप्लेन कर दें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है ये दोनों? जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस क्लियर है, अच्छी बात है। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। अगले डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। अब देखो पहला कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और इसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल नोट करेंगे, क्या हो जाएगा, डाइनो, ये पढ़ना है हमको, ये सब जितने एग्जांपल लिख रहे हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स डिटेल में, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ना है हमें। दूसरा क्या पढ़ना, आपको डाई एटम भी पढ़ना है, डाई एटम्स भी पढ़ना है। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स, मतलब यूग्लिना भी पढ़ना है, यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना। ये तीनों हमको अलग अलग पढ़ने हैं, तीनों। चलिए अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। अब इस स्लाइम मोल्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेलुलर एंड ए सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर, ये डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, एंड ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग का जो है थर्ड वाला, ये क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन, इसको हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, पढ़ेंगे डिटेल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जू फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेट्स, डबल एल है, जू फ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट सर्कोडाइंस, सर्कोडाइंस। नेक्स्ट सैप्रोजोअन्स। लास्ट सीलिएट्स। इतनी चीजें हम लोग को पढ़ना है डिटेल, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में ये पढ़ेंगे हम लोग इसको, बाकी यहाँ पे हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे डिटेल। ये नोट कर लीजिए।
चलिए हो गया सबका। ओके, आइए चलते हैं, हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला क्या था? अब देखिए यहाँ से डिटेल पढ़ना है और एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें आपकी एनसीईआरटी में, तो एक मिनट ये देख लें, उसमें हमको लगता है थोड़ा सा दिया है आपकी एनसीईआरटी में। अगर हम बात करें आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है आपका। ये देखिए दिया है ना, डायनोप्लेजिलेट्स, एक पैरा का दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। ठीक है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी देख लीजिएगा, एक पैराग्राफ दिया है, लेकिन हमको लगता है कि इसमें पूरी इसकी कुंडली आपको पढ़नी है। ठीक है, और यह थोड़ा लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा होगा। फिर बात पढ़ना आपको डाइएटम्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोटोसिंथेटिक हेडिंग डाल लीजिए पहला, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब इसमें देखिए, दे आर प्रोटिस्टियन एल्गी, पहला पॉइंट नोट करेंगे। दे आर प्रोटिस्टियन, अब ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टियन लग गया मतलब प्रोटिस्टा ग्रुप का। प्रोटिस्टियन एल्गी, कल सौरभ पूछ रहे थे ना किसमें आते हैं, एसिटिलिकुलेरिया, यही पूछा था आपने सौरभ ना, वो इसी का मेंबर है। एल्गी एंड कंस्टिट्यूट major portion of the major portion of the phytoplankton they constitute dinoflagellates, chrysophytes एंड दूसरा क्या होता है, यूग्लिनॉइड्स। ये तो पहले ही नोट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको। इसको तो शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन ये डिटेल पढ़ना है। चलिए, ये कैसे होते हैं? दे आर गोल्डन, दे आर, अब यहाँ से देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, गोल्डन ब्राउन, ये गोल्डन कलर का होता है, क्यों होता है आगे अभी हम बताएंगे। गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट belong to division, कौन सा डिवीजन होता है? यहाँ पे देखिए फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई, पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्लास, क्लास क्या है इसका, वो लिखेंगे हम लोग डाइनोफाइसी, डाइनोफाइसी
डाइनोफाइसीन, ये आप नोट कर लीजिए। इसका हो गया डिवीजन फॉर पायरोफाइटा क्लास डायनोफाइसी, और इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन, मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन, मतलब मैराइन मतलब क्या होता है, खारे जल में पाए जाते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर मैराइन मतलब मैराइन। बट सम आर फ्रेश वाटर, बट सम आर फ्रेश वाटर, मतलब जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं उसमें पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे में अपीयर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे में अपीयर रेड येलो ग्रीन ब्राउन, रेड येलो ग्रीन ब्राउन or blue depending upon the main pigment present in cell। तो अब हम कह सकते हैं ये कैसे कैसे कलर के हो सकते हैं, या तो रेड हो सकते हैं, या येलो हो सकते हैं, या ग्रीन हो सकते हैं, या ब्राउन हो सकते हैं, या ब्लू हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिपेंड होते हैं मेन पिगमेंट कैसा है, जैसा मेन पिगमेंट होगा उसी तरह का कलर ये शो करेंगे। आप नोट कर लीजिए। ओके, अध्याय आपका हो गया, ग्रुप को जाने दीजिए। अंकुर का भी हो गया। चलिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग हैं क्लास में, चले गए। अंकुर, आद्या कुमारी के अलावा चंदन कुमार, गौरव, सौरभ, ये सब कहाँ है भैया, आप लोग भी कुछ बोलते बोलते हैं, या आप लोग बस इंजॉय करते हैं। राजन, देखिए अभी राजन का आया, यस सर, हो गया ये देखिए। अरे यार आप लोग मतलब यार सोते रहते हो ना, कोई ये बोल दिया तो हमें क्या करना, मतलब सो लेते हैं थोड़ा सा। चलो, अब हेडिंग डालो, जनरल करेक्टर। जनरल करेक्टर। अब हम जब जनरल करेक्टर की बात करेंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे, जिसका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों रखा गया है, थोड़ा समझ के बनाइएगा। चलो इसको बना लेते हैं पहले। यहाँ फिगर भी ठीक से नहीं बन पाता।
प्रयास करते हैं। मिट जाएगा पूरा, तो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जितना होगा वो पूरा का पूरा साफ। ये हो गया दूसरा, एक आइटम ये हो गया, दूसरा आइटम लोग यहाँ से। अच्छा, इसका नाम डायमंड भेजिए, इसका दिखाई है। चलो ठीक ठाक बन गया। ये एग्जाम्पल इसका किसका फिगर है ये? टोनियो लेक्स।
अब जिसको यहाँ पे डाउट होगा इस फिगर में बताइएगा। अच्छा निधि, सौरभ, सौरभ कर रहे हैं यस सर। क्या यस सर सौरभ भाई? सौरभ जी बताइए क्या सर कर रहे हैं? निधि का हो गया। ओके हो गया, चलो पॉइंट नोट करो। समझ में आ गया सबको ना? किसी डाउट हो बताना, हम एक्सप्लेन कर देंगे ये। इसका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है? क्योंकि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक देखो ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये देखो ट्रांसफर फ्लैजिला है, इसलिए इसे कहते हैं डायनोफ्लैजिला। डायनो मतलब दो। पहला पॉइंट, दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर मोटाइल। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर मोटाइल unicellular motile and biflagellate golden brown photosynthetic protist, golden brown photosynthetic protist। नेक्स्ट, अगला, या उसी लिख लेते हैं अलग से, प्रोटिस्ट। बट some are non-motile, non-flagellate, but some are non-motile, non-motile, non-flagellate, non-flagellate, amoeboid and filamentous, and filamentous. Next, body are covered by a rigid coat, known as, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या कहते हैं? थीका। मतलब ये जो कवरिंग देख रहे हो प्लेट जो, इसे क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। थीका, ओ आर आर लॉरिकिया, लॉरिका, ऑफ टू आर मेनी, ऑफ टू आर मेनी, articulate, many auriculated or structured,
articulated structured plates of cellulose and pectin, hence they are called they are called क्या कहते हैं आर्मर डाइनोफ्लैजिलेट। आर्मर्ड मतलब होता है कवच, आर्मर्ड तो हिंदी क्या कहते हैं कवच, जैसे कर्ण का कवच कुंडल था उसका कवच, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट। ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद और कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। हो गया, नितेश का हो गया, बाकी लोग चलो ओके रंजन। अगला, अरे यार मिट गया फिगर, फिगर नहीं मिटाना है ना, आपको दिखाना है। ये एक एक पॉइंट नोट करेंगे तो एक पॉइंट बताते चलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फिगर देखिएगा, यही पॉइंट हमको नोट कराना है आपको। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की तो आप देखिए इस फिगर, एक देखिए ये बन रहा है ग्रुप, ग्रुप मतलब होता है गड्ढा खांच, ठीक देखिए ये बन रहा है बीच में, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, लंबाई में बन रहा है। एक देखिए ये गड्ढा बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप। ये दो तरह के गड्ढे यहाँ पे पाए जाते हैं, ये लंबाई में पाया जा रहा है और ये क्षैतिज में पाया जा रहा है। इसी को हम नोट करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, थीका कंटेन टू ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या होता है गड्ढा, कौन कौन सा, नंबर एक ये है लॉन्गिट्यूडनल वाला, लॉन्गिट्यूडिनल कार्ड, क्या कहते हैं इसे स्कल, सल्कस कहते हैं, सल्कस, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स कार्ड, ये ट्रांसवर्स कार्ड, उसे क्या कहते हैं सिंगुलम, सिंगुलम ओ आर आर एन एनुलस ओ आर आर गर्डिंग। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसवर्स वाले कितने नाम है, ये ट्रांसफर जो था और ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड गड्ढा, नोट कर लीजिए। एक मिनट यार पानी पी ले थोड़ा सा।
बनाइए, हम 1 मिनट में आएंगे। चलिए, हो गया। चलो नेक्स्ट नोट करते हैं। यहाँ पे देखो फ्लैजिला भी 2 तरह के हैं। एक आपका है ट्रांसफर फ्लैजिला, दूसरा कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। लोग फ्लैजिला की बात करेंगे अब दोनों। अगला पॉइंट है फ्लैजिला आर हेटेरोनॉट। फ्लैजिला आर हेटेरोनॉट। नॉट। अब हेटेरोनॉट मतलब क्या होता है, जब जो जिस ऑर्गेनिज्म के पास 2 फ्लैजिला होता है उसे क्या कहते हैं, हेटेरोनॉट फ्लैजिला कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में। हेटेरोनॉट मींस क्या होता है, डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप कौन सा है, आगे देखो, इट पॉजेज या इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू, इसके पास होता है पोर से, पोर। चलो अब हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे, इतना नोट कर लो, हम आगे चलेंगे। चलो हो गया। अब देखो 2 तरह के फ्लैजिला हैं, दोनों को हम लिखते हैं अलग अलग। एक कौन था, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला। पहले इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए क्या होता है, इट लाइज इन द, इट लाइज मतलब पाया जाता है कहाँ पे, इन द longitudinal, lies in the longitudinal groove that is, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सल या सल्कस। ये लिखिए, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नैरो मतलब पतला होता है, स्मूथ मतलब चिकना होता है, एंड डायरेक्टेड पोस्टियरली, डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा लिखिए नेक्स्ट, ट्रांसवर्स। ये कौन सा है, ये वाला। तो लिखिए क्या होता है, इट लाइज इन द कहाँ पे, सर्कुलर ग्रुप, सर्कुलर ग्रुप
दैट इज, उस सर्कुलर ग्रुप का नाम क्या है? सिंगुलम ओ आर आर एंगुलस ओ आर आर गर्डिल गर्डिल। नेक्स्ट कैसा होता है ये? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिबन लाइक, मतलब बीटे की तरह होता है। रिबन लाइक। आप ये दोनों फ्लैजिला के बारे में नोट करें, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। हो गया? बताइए। 4-5 पॉइंट और लिखना है, इसका डायनोप्लेजिड्स खत्म। ओके, अंकुर हो गया तो चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों कहाँ से निकलते हैं। तो आप जानते हैं दोनों क्या है? एक दूसरे के राइट एंगल है। अब देखिए इनके बीच में क्या होगा, इतना राइट एंगल बनेगा। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर ओरिएंटेड एट राइट एंगल, ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर, producing spinning spinning producing spinning movement also known as whirling algae, whirling algae, whirling algae, and so whirling with movement, and so इसका मतलब समझ लेना, whirling with movement। अब whirling with movement मतलब क्या होगा, कौन बताए? मतलब ये एक क्या होते हैं, जैसे ये है, ये अपने स्थान पे ऐसे नाचते हैं, फिर ऐसे नाचते हैं। एक बार ये ऐसे नाचेंगे, फिर ये ऐसे नाचेंगे, ठीक है। एक राउंड घूम करके तब आगे ये बढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्लिंग विद मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, अपने स्थान पे एक बार घूम लेना, फिर आगे बढ़ना, इसे कहते हैं वर्लिंग विद मूवमेंट कहते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनली दे हैव ब्राउन, ग्रीन और येलो प्लास्टिक। Mainly they have they have brown, green or yellow plastid or tomatophore with। अब इनके पास क्या होता है?
क्लोरोफिल ए एंड सी, अब ये याद कर लेना। क्लोरोफिल ए एंड सी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट xanthophyll, ये इसकी पिगमेंट है जो कई कलर दिखाई देता है। और xanthophyll में कौन सा होगा, इसके आगे लिख लो एग्जाम्पल, पेरिडीन। पेरिडीन नोट कर लिया। अंकुर का हो गया, ओके, क्या का भी हो गया। चलो यार आगे चलते हैं। देखो जिसको डाउट जो होगा बता देना, बाद में मत कहना केवल बातें चली जाने बता नहीं रहे, ठीक है। जिसको जहाँ जो मैं समझ पूछ लेना, क्योंकि मुझे जो लग रहा कि मैं नहीं आता वो मैं बताता जा रहा। चलो नेक्स्ट। अरे यार माइक तुम्हारा लगा ही नहीं, और तेरे को आवाज जा रही थी कैसे सुन रहे थे। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट नोट करो। प्लास्टिड सराउंडेड बाई, surrounded by three membrane and contain three membrane and contain, क्या पाया जाता है उसमें, एंड कंटेन थ्री थैलेक्वाइड लैमिली, थ्री थैलेक्वाइड लैमिली, थ्री थैलेक्वाइड लैमिली। हो गया। नेक्स्ट का पॉइंट, nucleus nucleus is larger in size, nucleus is larger in size, nucleus is larger in size, have condensed chromosome, have condensed chromosome, even in interphase, even in interphase, interphase and histone protein absent, histone protein absent, nuclear membrane nucleolus, nuclear membrane nucleolus present during cell division, cell division, hence known as mesokaryon, hence known as mesokaryon,
कैरियन, इसके द्वारा कहा गया बाई साइंटिस्ट का नाम डोंगे 1966, डोंगे 1966, ये आप नोट करें। आज कितनी गर्मी है, प्यास लग रही है। हो गया, बताइए। ओके, हम डन, अगला डन। चलो अब हम लोग को फिगर से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट नोट करना है। चलो अगला पॉइंट नोट करो। रिजर्व फूड इज कार्बोहाइड्रेट, रिजर्व फूड क्या होता है, इज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च and oils. Next point, some dinoflagellates have trichocyst, and nidioblast like blast, nidioblast, trichocyst, nidioblast like coelenterate. सिलेंट्रेट आप जानते ही हैं, वहां ये सबसे पाई जाते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं नियर द फ्लैजिला, फ्लैजिलर बेस, a non-contractile vacuole present, a non-contractile vacuole present called pustule, have one or more vessel, one or more vessel and take part in flotation and osmoregulation. And osmoregulation. दो पॉइंट और लिखना है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना था। हो गया ये।
गर्मी हो रही यार आज। चलो अगला पॉइंट लिखो इसका। reproduction is reproduction is common asexual binary fission or cell division. Sexual is isogamous. आगे लिखो सेक्सुअल ऐसा होता है आइसोगैमस। ये सब हम पहले बता चुके हैं। एन आइसोगैमस टाइप, एन आइसोगैमस टाइप। नेक्स्ट और लास्ट, जिसको डाउट हो गया पूछ लेना, लास्ट पॉइंट है ये इस डायनोफ्लैजिलेट्स का। पॉइंट लिखो यार लास्ट। लाइफ साइकिल आइदर जाइगोटिक मियोसिस, अभी हम लोग बात कर रहे थे जाइगोटिक मियोसिस एन आइसोगैमस। एक बार फिर से बता दीजिए। ओके बता रहे हैं, पहले ये लिख लो, फिर लास्ट पॉइंट लिख दें जाइगोटिक मियोसिस and haploidic life cycle and haploidic life cycle। इसका एग्जांपल लिख सकते हो किसमें पाया जाता है, सिरेटियम कॉमा जिम्नोडियम जिम्नोडियम। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मियोसिस, ये कहाँ पाया जाता है, नॉक्टिल्यूका पाया जाता है। यहीं से आपका कंप्लीट हो गया। अब अंकुर को बताना है क्या चीज, एनाइसोगैमस। ठीक है, नोट कर लीजिए, सब लोग बताते हैं एनाइसोगैमस, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका कैरेक्टर खत्म हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पढ़ेंगे जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टार्ट करूँ दूसरा क्राइसोफाइट्स। कितना हो गया बताइए। डन, ओके। अब देखो यार हमने हमने बताया था, आपने पूछा है आइसो और अनआइसो। तो यार हमने बताया था आइसो मतलब क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट बाहर से देखने में समान, आप कह सकते हैं सेम मार्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में समान हो। और जब बात करते हैं एंड आइसोगैमस, यहाँ क्या होता है, डिफरेंट मार्फोलॉजी, बाहर से देखने में असमान, एंड साइटोलॉजी, हाँ फिजियोलॉजी। ठीक है, बाहर से देखने में अगर ये दोनों सब कुछ अलग है, मेल एंड फीमेल, उसे कहोगे एनाइसो। और बाहर से देखने में एक जैसे लेकिन अंदर से अलग है, उसे कहोगे आइसोगैमस। समझ में आया आपको। चलो क्लास को ऑफ करें, किसी को और कुछ डाउट बताइए। कल हम लोग पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, डायनोफ्लैजिलेट्स का अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डायनोफ्लैजिलेट का। ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लास को ऑफ करें।
ओके बाय अंकुर, थैंक्स सभी को।